एक तरफ आज की युवा पीढ़ी जहां डिग्री लेने के बाद नौकरी की जद्दोजहद में निकल पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुल्लू के निरमंड गांव का 27 वर्षीय हर्षुल शर्मा बीटेक करने के बाद खेती की नई तकनीक पर आधारित कारोबार शुरू कर सफल कारोबारी बनने की राह पर चल पड़ा है। हर्षुल ने मंडी जिला के सुंदरनगर के साथ लगती ग्राम पंचायत लोअर बहली के गांव में इसी वर्ष सुकेत ऑर्गेनिक के नाम से वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया है। हर्षुल ने इस यूनिट पर अभी तक 30 लाख का खर्च कर दिया है, जिसमें से 9 लाख रुपए सिर्फ केंचुए खरीदने पर ही खर्च किए गए हैं। हर्षुल ने अभी तक किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं लिया है, बल्कि परिवार की तरफ से मिल रहे सहयोग के दम पर ही इस यूनिट का संचालन कर रहा है। इनके अपने सेब के बगीचे हैं और वहां पर भी ये ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। लॉकडाउन के दौरान हर्षुल ने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिक खाद बनाने का कारोबार शुरू किया जाए। इसके लिए उसे गोबर की जरूरत थी, जो अधिक मात्रा में उसे सुंदरनगर में उपलब्ध हुआ। यहाँ पर हर्षुल ने 12 बीघा जमीन को लीज पर लेकर इस यूनिट को शुरू कर दिया। हर्षुल ने हर वर्ष 15 से 20 हजार बोरी वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद या फिर साधारण शब्दों में कहें तो ऑर्गेनिक खाद को बनाकर बाजार में उतारने का लक्ष्य रखा है। 6-7 सालों से ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं सॉइल एप्लीकेशन के तौर पे। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम इसे खुद स्टार्ट करें, क्योंकि कई जगह से थोड़ा मिलावट वाला भी आ रहा था, तो किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने खुद इसको स्टार्ट करने का सोचा। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी जो सॉइल है, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज़ करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज़ करेगा और उसके साथ साथ इसमें जो बैक्टीरिया ऐड किए हैं वो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। मार्केट में जो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, सिंथेटिक आ रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन लोगों ने बहुत एक्सेस में कर ली है, जिस वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है और उससे बैक्टीरिया हैं, आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो कम हो रहे हैं और डिजीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसका यूज़ करना शुरू किया। हर्षुल ने बताया कि उसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर की जरूरत रहती है और इस जरूरत को वह क्षेत्र के गौ सदनों और पशुपालकों से पूरा कर रही हैं। जहां पर यूनिट लगाया है वहां पर भी 8 से 10 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 20 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस यूनिट के सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे अभिषेक डोगरा ने बताया कि क्षेत्र में इस यूनिट के लगने से लोगों को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। चीज़ का एक मेरे को एडवांटेज ये लगी कि जैसे हम यहाँ पे है, यहाँ पे जो गांव के बंदे थे, मतलब गांव के लोगों से हम यहाँ पे गोबर भी उठा रहे हैं, उनको मतलब एक हिसाब से उनको भी बेनिफिट हो रहा है। बाकी लोकल जो गांव के यहाँ के लोग हैं उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी मिल रही है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 7-8 जने यहाँ पे लगे हैं, तो ये यहाँ पे लोकल ही है, मतलब इनकी अच्छी खासी मतलब ये इनको पे कर रहे हैं और इनसे काम ले रहे हैं। अच्छा है, मतलब हर चीज़ सही है। हर्षुल शर्मा ने जिस नई तकनीक के साथ काम करना शुरू किया है उसमें भविष्य में सफलता अभी से नजर आ रही है। बहुत से किसान बागवान हैं जो केमिकल खाद से मुंह मोड़कर प्राकृतिक खाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारें भी अब खेतों में समाप्त होते पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती को अधिक तरजीह दे रही हैं। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।